और अगर हिंदुस्तान खुद को सोने की चिड़िया समझता है तो जैसे पहले ये सोने की चिड़िया दुनिया को ललचाती थी और दुनिया यहाँ आ जाती थी इसको फतह करने के लिए, तो अभी भी उनकी नजरें इसी के ऊपर हैं। ठीक है, मान लिया उनके पास 200 अरब डॉलर के रिजर्व हैं, 200 अरब डॉलर के रिजर्व हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक्चुअली चीज क्या है कि इंडिया आइसोलेट हो रहा है। जो वो कहेंगे वो करेंगे, इसके अगेंस्ट में हमको नो टू मिलेगा। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में जाकर पाकिस्तान के फ़कीर आज़म ने मन्नतें की, तरले की और 9 बिलियन डॉलर मिला। लेकिन पाकिस्तान के अंदर में एक पत्रकार हैं जिनका नाम है अली नासिर, और अली नासिर भाई को ऐसा लग रहा है कि ये 9 बिलियन डॉलर नहीं बल्कि 900 बिलियन डॉलर है। अब जब से ये भीख मिला है तब से अली नासिर लगातार भारत को आंखें दिखाया जा रहा है। मैं भी सुना जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अली भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अली भाई मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान के अंदर में इकोनॉमी के ऊपर में प्रोग्राम करते हो, लेकिन आपको इतना भी पता नहीं है आपके दुश्मन देश भारत की फॉरेन रिजर्व कितनी है। तो क्या घंटा आप इकोनॉमी के ऊपर प्रोग्राम करते हो? अगर आपको भारत ही करना है तो ये मत सोचना कि आप फिज़ा खान बन जाओगे। भाई फिज़ा खान अलग है, उसका स्वैग अलग है भाई। तो आप ही के मीडिया में इस 9 बिलियन डॉलर के ऊपर में एक और डिस्कशन चल रहा है, जरा वो भी देख लो। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में हासिल होने वाले फंड्स पर हुक्मरान इत्तेहाद बहुत खुश है, लेकिन पता ये चला है कि 10 बिलियन डॉलर के वादों में ज्यादातर लोन्स हैं। हाय, आपको क्या बताऊं इसके बारे में। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब कोई आता नहीं है, लोन ही मिलना हमारे लिए बड़ी गनीमत है। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। अब जरा गौर से सुनिएगा नाजरीन, गौर से। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम हो जाएं जरा तैयार, क्योंकि अब चूल्हा जलाने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा 100 बार। तो अली भाई, आप ही के इस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार, उनका कहना है कि ये 9 बिलियन डॉलर जो मिला है, जो भी आपको मिला हुआ है भीख है, उसमें से 90% जो है वो लोन के रूप में है, यानी कि आपको उसको चुकाना होगा। तो कम से कम खुद की अखबार पढ़ लिया करो, उसके बाद खुशियाँ मनाया करो। मतलब कैसे कर लेते हो यार आप लोग, ये कैसे कर लेते हो? खैर, नई समय आपके पास, तो आप मेरे वीडियो देख लिया करो, आपको सही जानकारी मिलती रहेगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अली भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में हासिल होने वाले फंड्स पर हुक्मरान इत्तेहाद बहुत खुश है, लेकिन पता ये चला है कि 10 बिलियन डॉलर के वादों में ज्यादातर लोन्स हैं जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर लगाए जाएंगे, यानी कभी ना कभी हमें कर्जे वापस भी करना होंगे। तो ये बात ठीक है कि इससे कौमी मईशत की डूबती हुई नफ्स को कुछ कुव्वत मिली है, लेकिन वाकई हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि कर्जे हासिल होने पर हम शादियाने बजा रहे हैं। खबर ये भी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 और आलमी बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2023 में पाकिस्तानी मईशत के मुश्किलात में होने की निशानदही की गई है। हिलाली साहब, मामला इसी तरह चलते रहे तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की मईशत संभलने का कोई चांस है? रामीन, बिल्कुल आपने सही कहा। आपका जो इससे पहले जो आपने कहा था बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये पाकिस्तान, अब ठीक है, ये शहबाज शरीफ गया था, उसको बताना तो ये था कि जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे उतने पैसे मिल जाए, मगर आपको मैं बताऊं 16 बिलियन डॉलर हमारा डैमेज अकॉर्डिंग टू कुछ लोग, मगर हम जानते हैं कि हमारा डैमेज 33 बिलियन डॉलर हुआ है। तो आपको 10 मिलियन मिला है तो क्या बड़ी बात है भाई, नथिंग। और वो मनी इन पीसेस आपको मिलेंगे, टुकड़े टुकड़े मिलेंगे, शायद मिले भी नहीं कुछ। और कोई आपकी इकोनॉमी की तरफ नहीं जा रहे हैं या आपके रिजर्व्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको लोन है विद इंटरेस्ट, 8 बिलियन लोन विद इंटरेस्ट, एक कपल ऑफ बिलियन के शायद इंटरेस्ट ना हो। मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब कोई आता नहीं है, लोन ही मिलना हमारे लिए बड़ी गनीमत है। हाँ, क्यों कि ये हिस्टोरिकली आप रिकॉर्ड देते हैं। जब जियाउल हक लड़ा था और उन्होंने इसको 300 मिलियन ऑफर किया था, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, उसने कहा था पीनट्स। इन्होंने इसको 3 बिलियन दे दिया और काफी वो कहने लगे कर्जे माफ कुछ हद तक। उसके बाद मुशर्रफ का पास आया, 600 बिलियन मिला। उसके बाद कैरी लूगर 600 मिलियन मिला और हथियार और साथ कैरी लूगर 7 बिलियन देता था आपको हर साल टू स्पेंड। वो भी काफी था, मगर अब तो आपको कोई कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप पूछें कि भाई क्या हो रहा है, तो इन दैट सेंस ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी ने आपको लोन दिया है, मगर आई एम सॉरी, आई डोंट, ये कोई ऐसी बात नहीं है टू सेलिब्रेट।
ठीक है। खास तौर जैसे जो 2 फिगर्स मैंने आपको बताया, 16 बिलियन डैमेज, 10 बिलियन मिला, 33 बिलियन एक्चुअल डैमेज। बिल्कुल सही है। और ये साहब, आपको क्या लगता है हम इतने खुश क्यों हो रहे हैं? इमदाद तो नहीं, ये कर्जे हैं ये? देखिए, पहली दफा मैं देख रहा हूं, खुदा ना खास्ता या खुदा अल्लाह करता कि इस मुल्क में सैलाब ना आते तो आपकी क्या इकोनॉमिक प्लानिंग थी? जीरो। आप क्या बहाना करते? हमें भूख लगती है, हमें खाना नहीं मिलता, हम भूखे भिखारी हो गए हुए हैं। आप जैसे एक्सरे लेके भीख मांगते हैं चौराहों के ऊपर, आप वहां जाके हमें हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हमें पैसे दो। आपकी कोई इकोनॉमिक प्लानिंग ही नहीं है। Exactly. चलो आप वहां चले गए, अब होगा क्या? ये जो सारे पहले तो बात कर, लोन है, लोन किसने वापस करना है? मैंने, आपने। चलो हम सारे शेयर करते हैं गरीब लोगों की मामले के अंदर के, चलो गरीबों को कुछ लगे, क्या वहां लगेगा? नहीं। आपने वो प्रोजेक्ट बनते नहीं देखे, हमने वो प्रोजेक्ट बनते देखे। अच्छा। वहां पर एक आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें होगा जी 25% आपका कंपोनेंट होगा, 75% उनका कंपोनेंट होगा। अच्छा। इस 25% में आप लॉजिस्टिक्स फराहम करेंगे, 75% वो कहेंगे जी हमारा जो है ना 25 लोग जो एक्सपर्ट्स वहां से आएंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कि जिसके अंदर आपके अंदर वो सोशल एक्सपर्ट नहीं डालते, जो स्टडी करता है, रिसर्च एक्सपर्टीज डालते, जो कंसल्टेंट फलाना नहीं डालते। फिर उसके बाद आएगा कि जो 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 सोसाइटी के अंदर जो रिहेबिलिटेशन का एक्सपर्ट आएगा, आपकी 50% पैसा जो है वो डॉलर की शेप में वापस चला जाएगा, वही पेज। और वो आप उनकी पेज कभी इंटरनेशनल कंसल्टेंट देखें, आप हैरान करो हो जाएंगे। जो 25-30% जो लगेगा वो यहां पर ग्राउंड पे लगेगा, पैसा वैसा आपको कुछ नहीं मिलना। गुज़िश्ता चंद रोज की सियासी गहमा गहमी में अवाम पर फेंके जाने वाले एक और बॉम्ब की तैयारी कर ली गई है। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम हो जाएं जरा तैयार, क्योंकि अब चूल्हा जलाने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा 100 बार। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनियों को गैस की जो कीमतें हैं उनमें 74.42 और 75.35% इजाफे की मंजूरी दे दी है, और जिस पर आइंदा 40 रोज में हुकूमत को फैसला करना है। और अगर वफाकी हुकूमत को फैसला नहीं करती है तो ओगरा तयन करदा कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो अब क्या कमर तोड़ महंगाई में गरीब आवाम को कुचल दिया जाएगा? वजीर आजम एक बार फिर दिल पर पत्थर रखकर सख्त तरीन फैसले लेंगे? और अगर गैस की कीमतों में 75% इजाफा हो जाता है तो एक आम आदमी में महंगाई पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने जो सलाम मुतासिन की इमदाद के लिए गैबी इमदाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जितना मेरा नॉलेज है, आप मजीद समझते हैं, प्लीज जरा रोशनी डालिएगा। गैबी मदद तो वो होती है जो अल्लाह की तरफ से मदद आती है, जिसमें आपको कोई उम्मीद नहीं होती, दूर दूर तक कोई चांस नहीं होता, और आप कहते हैं गैबी मदद आ गई। तो शहबाज शरीफ साहब को कोई उम्मीद ही नहीं थी कि इमदाद हो सकती है। ये एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ये गैबी मदद का जो लफ्ज़ बोला, इसको आप कैसे देखते हैं? और अभी जो वाकई आटे के लिए लोगों को एक आटे का थैला लेने के लिए लोगों को अपनी जान से जाना पड़े, उनको वाकई एहसास नहीं, बेहिस लोग हैं ये? नहीं, देखो ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। अल्लाह मियाँ ने खुद कभी उतर के ना किसी को डांग मारी है, ना किसी को डॉलर्स दिए। ये कॉन्ट्रडिक्शंस के मारे हुए लोग हैं। इन्होंने आगे भी पहले भी अवाम को जिल्लत के, भूख नंग के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। ये आइंदा भी कख नहीं देंगे। ये गैबी इमदाद की मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये गायब होने के लिए और बड़ा इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। बोरियां नहीं आ जानी, अमेरिका में है, प्रोसेस से गुजरेगा सारा, ये बड़ा टाइम लगेगा। अच्छा ग्रांट्स नहीं है, कर्जे हैं, कर्जे लेने पे खुदक रहे हैं, और कर्जे भी ये नहीं है जो कल रात इनके पास या अगले महीने पहुंच जाने हैं, नहीं है। तो ये डायलॉगबाजी है, मैं कपड़े बेच दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इन चीज़ों की तो कोई है फिल्मी किस्म के थर्ड क्लास किस्म की फिल्मों के ये जुमले और मुकालमे हैं, और क्या है इनमें।